हेलो दोस्तों, द पीसीएस ब्लूप्रिंट प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आर ओ एग्ज़ाम के कट ऑफ को क्लियर करने में। चलिए, होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिनका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से कट ऑफ रुक जाता है। कुछ होते हैं जिनका 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्वेश्चन से जिनका कट ऑफ रुक जाता है। तो ये जो मैं आज आपको टिप्स बताने वाला हूँ, ये जो साइकोलॉजिकल टिप्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगी कि आप इस बार के एग्ज़ाम को आर ओ आर 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको कैसे क्लियर करें। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में आर ओ के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम कब होगा, यानी परीक्षा कब होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही हो गया है। 1 साल 1.5 साल होने वाला है, अभी तक एग्ज़ाम का डेट नहीं पता है, कब होगा ये किसी को भी नहीं पता है। पर अगर मार्केट में जो न्यूज़ है देखा जाए तो सब कह रहे हैं जून या जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, जून जुलाई 2025 में। तो अगर हम जून को मान के अगर हम तैयारी करें अभी, तो हमारे पास मुश्किल से अभी फरवरी 10 दिन 10 डेज फेब के हैं, फरवरी के, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे पास अभी 3 मंथ्स हैं, 3 महीना हमारे पास है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो चाहे वो एग्ज़ाम देखिए जून में हो, चाहे जुलाई में हो या 1 साल बाद हो, जब भी हो एग्ज़ाम तो होगा ही। तो अब हमको तैयारी ऐसी करनी है कि एग्ज़ाम जो है आपका लास्ट एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले दिमाग में अपने ये बात बैठा लीजिए कि हमें इसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, चाहे 2 साल में हो एग्ज़ाम या 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम जून में होता है, ठीक है, अगर हम जून को मान लें तो 3 महीना है। तो अगर हम डेट कंफर्म होने के चक्कर में ही पड़े रहेंगे कि डेट आ जाए तब हम परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे, कंफर्म हो जाए डेट किस दिन होगा तब परीक्षा तैयारी शुरू करेंगे, तो आपका ये जो 3 महीना है, ये 3 महीना वेस्ट तो होगा ही होगा। और जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है कि एग्ज़ाम कब होगा, जब होगा तभी तैयारी शुरू करेंगे जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका ये टाइम तो ख़राब हो ही रहा है और उससे आपका प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपका एग्ज़ाम भी ख़राब होगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर जून आप मान लीजिए, अभी से जून मान के हम तैयारी करेंगे कि 3 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है और हमको उस हिसाब से तैयारी अपना शुरू कर देना है, ताकि एग्ज़ाम जब भी हो तो हमारा ये लास्ट एग्ज़ाम हो और रिज़ल्ट जो उसका आए तो लिस्ट में एक नाम आपका भी हो। ठीक है। तो बात करते हैं अब एक पॉइंट पे, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है मतलब, डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कि आप सुबह 5 बजे उठ जाइए, 5 से 6 एकदम टाइट टाइम टेबल बना लीजिए कि 5 से 6 मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ये सब करना है, 6 बजे से लेके 8 बजे तक मुझे पढ़ने बैठना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। डिसिप्लिन मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि एक आपको हैबिट डेवलप करनी है, हैबिट डेवलप करनी है जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इस हैबिट से, एक छोटी सी हैबिट है, इससे आपके जो सिली मिस्टेक्स होते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के टाइम पे, जो आपका फोकस इधर उधर हो जाता है, ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है एग्ज़ाम टाइम पे, दूसरे थॉट्स आते रहते हैं, तो इस एक हैबिट से आपका ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। सिली मिस्टेक्स वगैरह से ये होता है कि कभी कभी एक सिली मिस्टेक होने की वजह से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं, एक क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे किस हैबिट की बात कर रहे हैं, हैबिट आपको ये डेवलप करनी है कि एग्ज़ाम के टाइम
एग्ज़ाम टाइम क्या होता है, पहले 9:30 से 11:30 था, 11:30 यानी 9:30 से 11:30। लेकिन अब आप जान रहे होंगे कि आर ओ का एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर का होगा, यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो मान लीजिए एग्ज़ाम 9:30 से 12:30 हो गया है, ठीक है, 9:30 से 12:30। तो आपको करना क्या है अभी से, यानी अभी फरवरी चल रही है, फेब से ही आपको डेली 9:30 मॉर्निंग से 12:30 तक बैठ के पढ़ना है। डेली आपको पढ़ना है, 9:30 से 12:30 तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब पढ़ना इसमें क्या है, वीडियो नहीं देखना है कि मोबाइल पे लगा लिए क्लास और वीडियो देखने लगे। इसमें आप बुक रीड करिए, इसमें आप PYQ सॉल्व करिए, इसमें आप मॉक लगाइए, ठीक है। तो आप 9:30 से 12:30 आप पूरा दिन आपके पास बचा है, पूरी रात आपके पास बची है, आप उसमें जो करना है आपको करिए। लेकिन ये आप आज से अभी से हैबिट बना लीजिए कि 9:30 से 12:30 के बीच हमको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। इस 3 घंटे तो हमको उठना ही नहीं है टेबल चेयर से, ठीक है। इससे होगा क्या, आपका ब्रेन जो है इस टाइम पे फोकस्ड हो जाएगा, फोकस आपका हमेशा बना रहेगा इस टाइम पे। इससे आपके सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे एग्ज़ाम पे, जब आपका फोकस अच्छा रहेगा तो, ठीक है। आपका ब्रेन लेजी नहीं होगा, ब्रेन लेजीनेस नहीं होगा। ये आपको बहुत ही नॉर्मल बात लग रही होगी, लेकिन ये एक छोटी छोटी हैबिट जो होती है ना, ये बहुत काम देती हैं एग्ज़ाम में। इन सब से हमारा ब्रेन जो है उस टाइम पे बहुत एक्टिव था। हम ब्रेन को जैसे ट्रेन करेंगे अपने, जिस टाइम पे जिस चीज़ के लिए, ब्रेन हमारा वैसे ही काम करेगा। तो हमको आज से अभी से एक हैबिट बना लेनी है हम लोग को कि 9:30 से 11:30 हमको केवल और केवल सुबह पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपके पास टाइम है पढ़ने का तो ठीक है पढ़िए, नहीं टाइम है तो आप पढ़ाई मत करिए। लेकिन 9:30 से 12:30 हमें डेली बैठ के पढ़ाई करना ही करना है। तीसरा पॉइंट है ओवर थिंकिंग। कभी कभी एग्ज़ाम में आप देखते होंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी लगता है कि ये क्वेश्चन इतना इजी कैसे आ गया, तो इतना इजी तो हो नहीं सकता है। या हम क्वेश्चन जान रहे हैं आंसर उसका यही होगा, तब भी उसमें सोचने लगते हैं कि एक बार कि कहीं इसका आंसर ये तो नहीं होगा, इतना जल्दी मुझे कैसे याद आ गया, कहीं इसका आंसर ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इन दोनों ऑप्शन में एक बार और देख लें कि कौन सा होगा। तो ये ओवर थिंकिंग है। इस ओवर थिंकिंग से हमको बचना है। इस ओवर थिंकिंग से होता क्या है कि हम आते हुए इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, और अगर हम इजी क्वेश्चन गलत करेंगे तो हम समझ लीजिए आप कट ऑफ से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, आप कट ऑफ से तुरंत बाहर हो जाएंगे। क्योंकि नए क्वेश्चन जो हैं वो तो सब सही, सबके लिए नए हैं। वो सही न करना ना सही करना वो एक हर एक बंदे पर डिपेंड करता है। लेकिन आप इजी क्वेश्चन जो आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो एकदम इजी वन लाइनर क्वेश्चन है, उसमें अगर आप ओवर थिंक कर गए कि नहीं इसका ये तो नहीं होगा, इसका ऐसे तो नहीं होगा, तो ये इस चीज़ से आपको बचना है। अब इसके लिए भी आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी डेली। आपको क्या करना है, जब आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जब आप मॉक दे रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन लगाते टाइम क्या करना है कि अपने गट फीलिंग पे जाना है। गट फीलिंग समझते हैं ना, कि आपको देखा आपने क्वेश्चन, आपको एक ही बार में स्ट्राइक कर गया कि इसका आंसर तो ए होगा, तो आप ए पे बने रहिए। अब उसमें ओवर थिंक मत करिए कि ए होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, अगर आप लॉजिकली सोच रहे हैं कि इसका आंसर ए होगा तो ठीक है, लेकिन आप उसमें ओवर थिंक मत करिए, नहीं इजी तो नहीं है, ये बहुत इजी आ गया है, ऐसा तो नहीं आता है, एक कहीं कुछ ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है। तो ये इस ओवर थिंकिंग मत पड़िए। तो आप जब PYQ और मॉक डेली लगा रहे हो, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है वो भी आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करिए, उसको अटेम्प्ट करिए अपने गट फीलिंग से, अपने लॉजिकल रीजनिंग से कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपने देखा, आपको नहीं पता है, लेकिन आपको एक दिमाग में आ गया, आपको स्ट्राइक कर गया कि इसका आंसर तो बी होना चाहिए, तो आप उसको बी मार के आगे बढ़िए। बहुत उसमें ओवर थिंक मत करिए। ये आप डेली PYQ और मॉक से अपनी इस हैबिट को डेवलप करिए। तो इससे आपको क्या होंगे, एग्ज़ाम में आपके कम से कम 5 क्वेश्चन इससे आपके सही हो जाएंगे। कम से कम 5 से 5 क्वेश्चन इससे आपके सही हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन आपके सही हुए तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको
कट ऑफ क्लियर करने में। ठीक है, तो आपको ओवर थिंकिंग से एग्ज़ाम के टाइम में बचना है, एकदम ओवर थिंक नहीं करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट बात करें हिंट और टिप्स की। हिंट और टिप्स से मेरा क्या मतलब है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जब पेपर आपके सामने आता है तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं होते हैं। ठीक है, उसको मतलब कहीं पढ़े नहीं होते हैं, कहीं सुने नहीं होते हैं, तो दिमाग उस टाइम आता है कि ये कहाँ से करना है। तो जब आप PYQ एनालिसिस कर रहे हैं तो इन्हीं हिंट्स को आपको पकड़ना है। हर एक PYQ हर साल जब आप PYQ एनालिसिस करेंगे तो आपको इससे कुछ बातें समझ में आएंगी कि कुछ ऐसे टिप्स होते हैं या कुछ ऐसे हिंट पेपर में होते हैं। ठीक है, पेपर में ऐसे कुछ हिंट होते हैं जो हमको पकड़ने होते हैं। जैसे इस बार मैंने PCS का एग्ज़ाम जो दिया था, PCS 2024 का, तो मैंने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है, जो मैंने एकदम पढ़े नहीं थे, मुझे आते नहीं थे, मैंने बस ऐसे ही जो PYQ एनालिसिस किया था, जो मैंने हिंट्स देखे थे, अपने से बनाए हुए थे कि इसमें हाँ ऐसे होता है तो ये ऑप्शन सही होता है, अगर ऐसे होता है तो ये ऑप्शन सही होता है, इससे मैंने कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सही कर लिए थे। ठीक है, तो अब अगर आपको हिंट और ये टिप्स जानना हो तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा अलग से, उसमें डिटेल में बता दूंगा कि कैसे एनालिसिस करना है PYQ का एनालिसिस, और जो टिप्स या ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स कह लीजिए, जो ट्रिक्स हैं वो कैसे काम करती हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये ट्रिक्स हमको कैसे लगानी है, जिससे हमको कम से कम, मैं 10-12 क्वेश्चन इस बार सही करके आया, तो आप भी अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कम से कम 10 क्वेश्चन का बेनिफिट ले सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो पे कि आपको अगर ये वीडियो चाहिए, ये ट्रिक्स चाहिए, ये हिंट चाहिए, तो मैं एक इस पे वीडियो एक डिटेल बना दूंगा जब आप लोग बता देंगे तो। ठीक है, लास्ट में तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको डेली रूटीन में अभी से लानी होगी, ताकि हमारा ब्रेन जो है एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम फोकस रहे, एक्टिव रहे, जिसे कहते हैं चैतन्य रहे हमारा दिमाग। तो उस टाइम पे चैतन्यता बहुत ज़रूरी है हमारे दिमाग को। अगर उस टाइम पे लेजीनेस आ गया ब्रेन में तो ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं तो ये गलत हो जाते हैं, ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। सिली मिस्टेक जैसे मतलब क्या कि OMR में भरना A था, भर दिए B, क्यों, वहाँ पे ऐसे आँख में हेजीनेस टाइप का आ जाता है, उस टाइम से समझ ही नहीं आता अरे कैसे हो गया ये। तो इन सब क्वेश्चंस को हमको वहाँ सही करने पड़ेंगे। कैसे सही होंगे, जब हम ये 2-3 पॉइंट जो हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समझ में नहीं आती हैं, लेकिन ये बहुत ही साइकोलॉजिकली असर करती हैं दिमाग को, और ये हमको अभी से इन सब की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि हमको ये हमारे इजी क्वेश्चन, सिली मिस्टेक से बचना, रिपीटेड क्वेश्चन जो है हमको सही करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन सही होंगे तभी हमारा कट ऑफ जो है वो क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन गलत हैं, आप जैसे ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत कीजिए, आप समझिए आप कट ऑफ से बाहर हो गए। नए क्वेश्चन तो करने ही नहीं है, नए क्वेश्चन तो जो आएंगे वो वहीं होंगे, वो वहीं सही भी होंगे, लेकिन ये जो इजी और रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमको इन्हीं सब हैबिट से ही सही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पढ़ाई है, कल मैं एक और वीडियो इस पर बना दूंगा बुक्स वगैरह पे, कि RO के लिए बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए GS में, जैसे हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, साइंस के लिए, इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आप सब पढ़ाई करते रहिए, और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो भी पढ़ाई शुरू कर दें। एग्ज़ाम जून को मान के आप एग्ज़ाम तैयारी करिए, जून में होगा तो जून में दीजिएगा, जुलाई में होगा तो जुलाई में कर दीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ते रहिए अभी, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, लिस्ट में आपका नाम आए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कम से, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं RO और ERO के लिए। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, आपको धीरे धीरे आप देखेंगे साइंस के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, UP स्पेशल के लिए, इकॉनमी की बात कोई नहीं करता है, इकॉनमी के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है,
तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।